गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन मूव ऑन इंग्लिश विद प्रशांत। तो आज आपका डेली डोज का सेशन नंबर 2, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था, एक प्रॉमिस किया था कि छोटा सा प्रॉमिस है कि मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन दूंगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के आने वाले हैं, तो नाम ही है क्या, वोकैब का डेली डोज। तो बढ़ते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 आपके सामने अभी ये 2017 के अगस्त में सीजीएल में पूछा गया। तो जल्दी से समझिए, किसी के पास ऑप्शन हो तो अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बट मुझे नहीं लगता है, आई होप दैट यू विल नॉट हैव दिस आंसर। तो देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। 7 तो एक बार ऑप्शन समझते हैं। अमेचर लिखा, अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकीन। क्या होता है शौकीन? जब मैं अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ भैया, कौन से पैसे ले रहा हूँ, तो शौक में पढ़ा रहा हूँ। कौन सा हुआ, अमेचर हुआ। एकेडमिक आपको पता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ एकेडमिक आ जाएगा। आप लोग बात करते हैं अगले वर्ड पर, समझेंगे एज हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एज हेड का मतलब होता है, मैंने लास्ट टर्म में आपको कुछ वोकैब पढ़ाए थे जिसमें एक मीनिंग लिखा था, कौन सा, प्रूडेंट। क्या बताया था, प्रूडेंट बताया था। आपको इरूडाइट बताया था, आपको मीनिंग इरूडाइट, प्रूडेंट या स्कॉलर, या आप आ जाओगे बुद्धिमान, विजडम, वाइज, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग समझ रहे हैं ना, इंटेलिजेंट, बौद्धिक होते हैं, ठीक है। उनके लिए हम लोग एडजेक्ट लगाते हैं, प्रूडेंट लगाते हैं और इरूडाइट लगाते हैं। आप लोग ध्यान समझिए, एक मीनिंग होता है पंडित। पंडित का मतलब पता क्या होता है, जो स्कॉलरशिप पे, जिसने स्कॉलरशिप, ये कई अर्थों में आता है, बुद्धिमान के सेंस में थोड़ा आता है, लेकिन इसका एक्चुअली मतलब है जिसने, जो वो है ना स्कॉलरशिप, जो बुद्धिमान लोगों को एक्चुअली जो पेमेंट दी जाती है, जो छूट मिलती है उस पर, जिसने एडमिशन लिया हुआ है, उसके लिए पंडित वर्ड आता है। और वही मतलब किसका है, 7 का है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एंटोनिम से पूछा गया था, तो आप एंटोनिम्स क्या देंगे, तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो 7 मतलब हो जाता है, एक्चुअली बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सिनोनिम ना हो करके ये एंटोनिम्स ना हो करके ये सिनोनिम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आप लोग देंगे वो कौन सा आ जाएगा, 3rd। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, आगे देखेंगे। एंटोनिम्स में आपसे पूछा गया है, तो वैनिटी, वैनिटी का मतलब क्या होता है, नखरे। क्या होता है, नखरे। या आपने एक वर्ड सुना होगा, अदाएं। गाने बहुत सारे आए हैं, अभी फिलहाल बात करते हैं। तो आपसे एंटोनिम्स, प्राइड हो नहीं सकता है, लव होगा नहीं। और देखिए मीनिंग क्या लिखा है, करेज मतलब साहस होता है, और ह्यूमिलिटी मतलब, समझ रहे हैं ना। तो एक चीज ये होता है गुड सेंस में वैनिटी, और ये किस में आता है, बैड सेंस में आता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, 4th आएगा, ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब नीचता, दरिद्रता, नेगेटिव सेंस का वर्ड है आपका, तो चौथा ऑप्शन, ठीक है। और ये भी आपका 1 सितंबर 2016 का क्वेश्चन था। अगला देखिए, इडियम्स है। आपसे पूछा गया है, टू हैव बीटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। टू हैव बीटन ऑफ मोर देन च्यू मतलब, समझ रहे हो ना, आपने खा इतना लिया है, आपने मुख में इतना भर लिया है, लेकिन आप चबा नहीं पा रहे हैं। मतलब आपने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो क्षमता से ज्यादा आप लोग समझने कीजिए। ईट वोरेसली, लालच में खाना, देन यू फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओ, हो सकता है एक बार। हैव, क्या लिखा है, बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली टुवर्ड्स एल्डर एंड द रिपेंट्स मतलब एक्ट, मतलब आपने किसी अपने बड़े के प्रति असम्मान पूर्वक काम किया है, बाद में पछता रहे हो। हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच यू इट इज टू डिफिकल्ट, मतलब तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो बहुत डिफिकल्ट है। हैव मिस्ड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, को मिस करना बच्चों ये बिल्कुल नहीं आएगा। ईट वोरेसली एंड देन मतलब सीधा सीधा अर्थ बिल्कुल नहीं होगा। रिपेंट वाला यहाँ नहीं आएगा। आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 3rd, टू ट्राई टू डू, मतलब आपने कुछ ऐसा काम करने के लिए सोच लिया जो बहुत कठिन था, आपकी क्षमता से बाहर था। ऑप्शन कौन सा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, फिर इडियम्स है। क्या कह रहा है, गिव वन सेल्फ एयर। भैया मेरे इस एयर से कई सारे वर्ड हैं, याद रखना, कई सारे इडियम्स हैं। तो अभी जो कह रहा है गिव एयर्स मतलब पता क्या होता है, अपने आप को हवा में रखना, अपने आप के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप के लिए ब्रेग करना। अब ब्रेग आपको आता है, ना आता हो तो सरल मीनिंग होता है बोस्ट। क्या होता है,
बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, डींगे मारते हैं, उनके लिए क्या होता है, ब्रेग या बोस्ट आता है। यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे बिहेव एरोगेंटली, मतलब कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। समझ में आना, मतलब ऐसे दिखाना जैसे हम बहुत कुछ है। कुछ लोग क्या बोलते रहते हैं, अपने चाचा भाई बड़े पापा ताऊ, मतलब दुनिया के लिए बहुत सारी बातें, ये हैं हमारे पिताजी, वो हैं पिताजी, तो उनके लिए सबको समझ में आया। बिहेव एरोगेंटली था। अगला वर्ड बच्चों क्या कह रहा है आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। क्या लिखा, इन एग्जैक्ट द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, मतलब वास्तविक जो वर्ड होते हैं सेम उसी तरीके से वर्ड की रचना, मतलब समझ रहे कहीं हद तक कॉपी। तो आप लोग यहां पर क्या लगाएंगे, हूबहू नकल। एक वर्ड होता है वर्ड फॉर वर्ड, ये मतलब होता है एक एक शब्द की कॉपी करना, ये भी ईडियम्स होता है बच्चों, वर्ड फॉर वर्ड्स, और उसको क्या बोलते हैं, वर्बेटिम। ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला, ठीक है। ऑफ बीट मतलब होता है असामान्य होता है, ऑफ बीट मतलब क्या होता है, असामान्य, सामान्य से अलग ऑफ बीट होते हैं। आप आगे आ जाओगे, देखो मीनिंग क्या लिखा, डाइवर्जेंट, मतलब समझ, डाइवर्ज से बना हुआ वर्ड है क्या, आप लोग बोल सकते हैं ना, पथ से भ्रमित, पथ से भ्रमित। और कॉन्ट्ररी मतलब होता है क्या, विरोध। कभी भी आपको एक छोटा सा वर्ड बच्चों याद रखना है, कॉन्ट्रा दिख जाए तो ये प्रतिकूल होता है, आपको ओपो दिख जाए, एक वर्ड होता है ओपो, फोन भी आता है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओपो का मतलब कैसा, विपरीत, प्रतिकूल। ओपो हो गया, कंट्रा हो गया। एक मीनिंग होता है एंटो, ठीक है, एंटोनियम से बोलते हैं। एक मीनिंग और होता है एंटा, ठीक है। ये कई सारे वर्ड हैं जो विपरीत दिखाने की कोशिश में लगते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन इंक्लिन्ड, इंक्लाइंड मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ऊर्जा दिखाता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। कल जो लास्ट टर्न था उसमें एक मीनिंग पढ़ाया था, फर्वेंट होता है, अर्डेंट होता है। एक मीनिंग क्या था, इंक्विजिटिव, जिज्ञासु। ये कई सारे वर्ड, इंक्लाइंड वही आ गया। टू क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए, मतलब एक ऐसा लड़का है, एक छोटा बच्चा, एक अवस्था में जब एक बच्चा 3 से 6 साल के बस में होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन करता है, मतलब उसमें क्या उत्साह, जो उसकी जिज्ञासा है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो वही कह रहा है, अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियन, और अपने विचारों में वो हमेशा डाउट रखता है, संदेह रखता है। तो आप लोग समझने की कोशिश करना बच्चों, भाई मेरे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है SEPTIC, सेप्टिक, ये होता है घाव, क्या होता है, घाव। और एक मीनिंग बचा और होता है SCEPTIC, यहाँ सी एक्स्ट्रा हुआ, और ये जो सेप्टिक होता है इसको बोलते हैं शकी, क्या बोलते हैं, शकी। इसकी कहीं कहीं स्पेलिंग बच्चों ये भी मिलती है, सी की जगह के लिखना, EPTIC, ये दोनों क्या होते हैं, शकी, मतलब जो व्यक्ति शकी हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता हो, उसके लिए यहाँ ऑप्शन कौन सा, सेकंड आप लगाएंगे। अगला वर्ड समझिए बच्चों, अधेरेंट और डिसिपल, दोनों के दोनों क्या होते हैं, शिष्य होते हैं, क्या होते हैं, शिष्य, मतलब अनुयायी बोला जाता है। और जो सबसे अच्छा वर्ड है बच्चों आज की इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा वर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मीनिंग है, आप याद रखना, जील। जील का मतलब होता है उत्साह, और इस जील से 2 वर्ड बने हैं, एक बना है क्या, जिलियस, ठीक है, और एक बनता है जिलॉट। बच्चों जिलॉट होता है कट्टर, कैसा, कट्टर, मतलब जब उत्साह आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब आप फेनेटिक हो जाएं, क्या हो जाएं, फेनेटिक हो जाएं, ठीक है, तो कट्टर, बिगॉट हो जाएं, तो कट्टर। और ये होता है बच्चों उत्साही के सेंस में, जिसको हमने कल मीनिंग पढ़ाया था, क्या, अर्डेंट, सॉरी कौन सा मीनिंग, अर्डेंट, अर्डेंट, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्लियर हुए। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सेकंड। आज का 7 क्वेश्चन समझिए, एंटोनिम्स में क्या है, कांग्रेगेशन। अब देखो कल मैंने आपको ग्रेक पढ़ाया था ना बच्चों, भाई मेरे सच में वर्ड होते हैं, तोड़ कर आते हैं और घूमते रहते हैं, कुछ नए नहीं मिलते हैं, आपको समझना है। कांग्रेगेशन ग्रेग से बना वर्ड है, कल मैंने कहा था ग्रेग, कांग्रेगेशन मतलब क्या होता है, मंडली, क्या होती है, मंडली मतलब समूह, असेंबली, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिनोनिम आपसे पूछा गया तो असेंबली आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चौथा। अटेंशन आपको पता होगा, आप आ जाओगे कॉन्ट्रैक्शन,
समझ में है ना, कॉन्ट्रैक्ट से मीनिंग बना हुआ है और डिस्कशन आपको आता होगा। सारे ऑप्शन बिल्कुल बेकार टाइप के थे, कई बार सरल भी क्वेश्चन आते हैं। फिर फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे 2017 सीजीएल का क्वेश्चन कह रहा है, मीनिंग बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है पिक्वेंसी का मतलब क्या होता है। पिक्वेंट एक मीनिंग आपने पढ़ा होगा कटु, कड़ुआ बोलने वाला, वो वर्ड कहां से निकला, इसी पिक्वेंसी से निकला हुआ, मतलब तीखा। एक मीनिंग होता है बच्चों पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट कैसा होता है, तीखा। अब बच्चों ध्यान रखना, ये तीखा दो तरीके से बोला जाता है। एक तीखा होता है स्वाद में और एक होता है जबान से, जीभ से, समझ में आया ना, मतलब चाकुएं चलती हैं, कैंची चलती है, बोलते नहीं बहुत तुम्हारी जवान कैंची की तरह चल रही, तो कैंची वाला नहीं, ये स्वाद वाला बच्चों तीखा था, उसको क्या बोलते हैं, पिक्वेंसी। और आप आ जाओगे, इसका सिनोनिम है, आप क्या लगाओगे, ध्यान से समझिएगा। टीडियस होता है उबाऊ, इंस्पाइर्ड होता है उबाऊ, और ब्लेंड मतलब होते हैं उबाऊ। ये तीनों भैया मेरे सिनोनिम हैं। आपका ऑप्शन कौन सा, सेकंड। फ्लेवरिंग मतलब होता है स्वादिष्ट या तीखा, क्या होता है, स्वादिष्ट या तीखा। तो आपके ऑप्शन क्लियर हुए, 8 नंबर समझ में आ गया होगा। भैया 9 में आ जाओगे। 9 का तो जो वर्ड है बड़ा सरल है, लेकिन ध्यान समझिए, थ्रोट, एक मीनिंग क्या लिखा, THROT, थ्रोट माने गला होता है ना। अब इसी एक थ्रोट से एक वर्ब बनी है थ्रोटल, क्या बनी है, थ्रोटल, समझ में आया ना। थ्रोटल, थ्रोटल मतलब होता है गला घोटना, किसी को गला घोट करके स्ट्रैंगल कर देना, गला घोट करके मार देना, थ्रोटल आता है। अब आ जाओगे, इसमें ईडी लगाओगे, भैया तो ई तो लगा था, डी लगना है, तो आपकी स्पेलिंग कौन सी बन जाएगी, 4th ऑप्शन। समझ में आया ना, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं, सीजीएल का ये भी क्वेश्चन था। अगला वर्ड पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड करेक्टली। यहां पर भी समझिए भाई मेरे, एक चीज समझना आपको, मीनिंग है ACQUIRE। एक्वायर माने क्या होता है, अर्जन करना, किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को अडॉप्ट करना, और वहीं से मीनिंग बना है। तो थोड़ा सा समझिए, वर्ब में अगर जोड़ दिया जाए ION तो बच्चों बन जाती है क्या, नाउन। जैसे डिस्कस से डिस्कशन, डिस्कस से डिस्कशन, समझ में आया ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना है। उसी तरह एक्वायर से एक्विजिशन, बस ध्यान रखना भाई मेरे, जब एक्विजिशन बनाएंगे तो स्पेलिंग ACQUIRE की जगह S हो जाएगा, और IEQUSI, ठीक है, और क्या हो जाएगा, TION। तो आपका जो स्पेलिंग सही होगा कौन सा, 3rd ऑप्शन इज द राइट वन। तो आपको क्लियर हो गए आज के 10 वर्ड। तो मिलते हैं अगली सीरीज अगले डे सेशन 3rd पर कल। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय भाई मेरे।